एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक और रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत। बस आखिरी अशरा रह गया है रमज़ान का। अब हम जैसे जैसे एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों की इबादतें डबल होती जा रही हैं। हम लोग जितना इबादतों के साथ साथ आपका जितना इखलाक अच्छा होगा लोगों के साथ और आप प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ पेश आएंगे, उतना आपकी नेकी में इजाफ़ा होगा और आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस होंगी। सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात लगती है ना, आप हमेशा अपनों से ऊंचों को या ऊपर वालों को आप लोग तरजीह देते हैं, आप लोग सोचते हैं उनका करने से हमारे नंबर बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर आप अपने से नीचे वाले को हेल्प आउट करेंगे ना, या उनका सोचेंगे उनके लिए अच्छा करेंगे, तो ये होगा कि अल्लाह मियां सोचो आप लोग को कितना हेल्प आउट करेगा आपकी लाइफ के अंदर। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होता भी है। तो आपका इखलाक, आपका एक बार प्यार से बात भी कर लेंगे ना, तो सोचे सारा दिन की उनकी स्ट्रगल कितनी वो उसमें मिठास में भर जाएगी। चले शुरू करते हैं आज की हमारी एपिसोड के साथ। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ेटा। अब पिज़्ज़ेटा क्या है? इट्स अ देसी फ्यूजन ऑफ, कह लो बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है और इसके पिज़्ज़ास बन रहे हैं और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आज नॉर की सॉसेस। साथ में हम बना रहे हैं पापड़ी चाट। पापड़ी चाट भी हम बहुत इजी बनाएंगे, थोड़ी सी स्टाइलिश बनाएंगे जो देसी भी होगी और थोड़ी सी उसकी प्लेटिंग जो है ना हम स्टाइलिश तौर पे रखेंगे। चले शुरू करते हैं पिज़्ज़ेटा से। अच्छा, पिज़्ज़ेटा पर आने से पहले हम ज़रा आपको बताते जाएं कि ऑल्पर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट थर्सडे एंड फ्राइडे बात की थी और हम लोगों ने आपको ये भी बताया था, इसकी हमने आपको सॉस भी बना के दिखाई थी, इसकी क्वालिटी भी चेक करवाई थी और हम लोगों ने एक वो भी कंपटीशन भी रखा था। तो वो कंपटीशन अभी भी जारी है, अभी भी आप इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने डिश बनानी है, डिश के साथ जो भी आप चीज़ ऑल्पर्स की यूज़ करें उसकी वो चीज़ रखनी है, पिक्चर लेनी है और जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त चल रहा है ना, आपने उसके ऊपर पिक्चर अपनी भेज देनी है विद योर नेम। दैट्स इट। आपने लाइव पे कॉल्स या टेक्स्ट नहीं करने, उससे आपकी एंट्री नहीं होगी। एंट्री आपकी सिर्फ तभी होगी अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर पिक्चर भेज देंगे विद योर नेम। ठीक है, चले अब ज़रा विनर्स हम लोग अनाउंस कर देते हैं, फिर हम चलते हैं आज की अपनी रेसिपीज़ की तरफ। जो हमारे लास्ट थर्सडे के 6 अप्रैल के विनर्स हैं फॉर ऑल्पर चीज़, सबसे पहले हैं फ़ाइज़ा आसिफ फ्रॉम इस्लामाबाद, फिर हमारे पास है ज़रका मीर फ्रॉम रावलपिंडी और थर्ड हमारी हैं निम्रा अली फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है, ये हमारे 3 विनर्स हैं। अगली ब्रेक में मैं फिर अनाउंस कर दूंगी। अगर आप लोग मिस आउट कर रहे हैं तो ये सुन लें, अगर आप लोग मिस आउट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें हमारी टीम से। चलें लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पिज़्ज़ेटा बहुत मज़ेदार से बनेगा, इजी तरीका है इसका। मैं आपको क्विक फिक्स इसकी रेसिपी जल्दी थोड़ी बता दूँ। हमने क्या करना है, गार्लिक में थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे क्या कहते हैं, बटर एंड गार्लिक हमने मिक्स कर लिया, सही है। फिर इसको हम लगा देंगे अपने ग्रिल पैन के ऊपर। ये हमने गार्लिक लिया, बटर लिया, सॉरी, ठीक है। बटर के साथ हम इसमें गार्लिक मिक्स कर लेते हैं। गार्लिक मिक्स कर थोड़ा सा हम इस तरह से जोड़ लेते हैं इसमें, ठीक है। अब ये होगा इसके अंदर। अभी मैं इसको इसलिए नहीं कर रही थी कि वो फिर बहुत एकदम से गरम होके हमारा जो गार्लिक है ना उसको सड़ा ना दे, तो हम बिल्कुल लो कर लेते हैं आंच, ठीक है जी। और साथ में एक ब्रश ले लेते हैं। अगर इसके अंदर नहीं हुआ ना, देन आई एम गोना यूज़ दिस वन। सी, जो शेफ पॉकेट्स होती है ना, बेसिकली ये होती इसीलिए। इसके अंदर आप छुरी रख सकते हैं, कैंची रख सकते हैं, इवन आप स्पैचुला रखें, स्पून रखते हैं, क्योंकि शेफ़ को टेस्टिंग करनी होती है तो फिर आप यहीं से स्पून उठाओ, यूज़ करो और फिर यहीं वापस लगाओ। इस तरह से होता है हिसाब किताब कुछ, ठीक है। ये हमने ज़बरदस्ती गार्लिक ब्रेड बनानी है। अब इसमें क्या हम लोग पीटा ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। शवारमा ब्रेड बहुत इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी मार्केट पे आपको जाए आपको मिल जाएगी। इसको हम हल्का सा ग्रिल करेंगे एक तरफ से, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब सपोज़ ये वाली साइड हम लोगों ने करनी है ना रोस्ट, हम एक एक करके बारी बारी इसको रोस्ट करेंगे। साथ में हम इसकी सॉस बनाएंगे। अब सॉस किस तरह से बनेगी, सॉस के लिए हमने एक पैन ले लिया, बाउल ले लिया। अच्छा, इसमें हम डालेंगे नॉर का टमाटो केचप। अच्छा, नॉर ने ना अपनी काफ़ी इकनॉमिकल रेट्स निकाल ली हैं ज़बरदस्त से। और आपको पता है इनकी जो चिकन क्यूब है ना, वो अगर आप लेते ना 5 या 6 चिकन क्यूब लेते हैं, उसकी आपको एक फ्री भी पड़ जाएगी। एंड क्या प्राइस है, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, दैट्स इट।
और देखें ना हम लोग कितनी महंगी महंगी, आपको पता है चिकन के रेट कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपने चिकन स्टॉक बनाना है या चिकन पाउडर बनाना है तो आप मज़े से नॉर की चिकन का वो सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इनकी सॉसेज आप इनकी रेंज देखें कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, अब मैं ये इसी की ही बनाऊँगी ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा सॉस। हमने टमाटो केचप लिया, चिली सॉस ले ली। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप ये ज़्यादा डाल दें, आपको लेस स्पाइसी रखना है तो आप दूसरी डाल दें। ठीक है, साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रश चिलीज, ब्लैक पेपर, ओरिगनो। ठीक है, अच्छा ज़रा मैं ये चेक कर लूँ ये चीज़, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर भी प्यारा आ गया है और वो लग भी अच्छा रहा है। ठीक है, ये हमने एक टोंग उठा लेते हैं ताकि इसको हम यहाँ लाइन अप करते जाएं। हमारी ब्रेड रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसको फिर हम लोगों ने बेक भी करना है। ठीक है, चले जी चलते हैं एक ब्रेक पर। अच्छा, इस सॉस में सिर्फ मैं अब सॉल्ट डालूंगी एंड सॉसेजेस डालूंगी, दैट्स इट। मैं ज़रा ग्रिल कर लूँ हमारे पीटा ब्रेड को। ब्रेक से वापस आते हैं और पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। बैक जी, हमारी ब्रेड रेडी है, सॉस रेडी है। सॉस हमने कैसे बनाई, हमने नॉर का चिली गार्लिक और नॉर का ही केचप यूज़ किया हमने, जो उनका टोमेटो केचप होता है। देखें नॉर कितनी ज़बरदस्त और वाइड रेंजेस लेकर आ चुका है। पहले भी थी, अब उन्होंने मज़ीद देखें इससे उन्होंने इतनी ग्रीन चटनी भी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये फॉर द पीपल, फॉर द व्यूवर्स, बिकॉज कस्टमर्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आने लग गए हैं और इट्स ऑलरेडी वेरी फेमस। तो वाई नॉट कि अगर उसको हम लोग ईजी बनाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ईजी डिश बनानी, जैसा कि आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो आपने फटाफट इसकी सॉसेज डाली इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्रॉपर। आप मैरिनारा सॉस बना रहे हो, फिर आप इतनी मेहनत से ये कर रहे हो, टमाटर ला रहे हो, उसको यूँ कर रहे हो, बस सीधा सीधा आसान काम करें। ठीक है, चलें अब हम क्या करेंगे, डालडा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है डालडा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा आप अगर आपने 1 चम्मच भी डाल दिया ना तो वो आपकी पूरी डिश को ज़बरदस्त कर देता है। और इट्स वेरी प्योर, ये इम्प्योरिटीज़ से बिल्कुल पाक होता है एंड इट्स वेरी क्लियर इन कलर। आपको पता है इन्होंने अपनी बड़ी ज़बरदस्ती वाइड रेंजेस निकाली हुई हैं और इनके देखें कलर्स, आपने पैटर्न देखें कितने खूबसूरत और वाइब्रेंट निकाल चुके हैं। इवन इनके बहुत इजी टू कैरी हैं और इकनॉमिकल तो आपको पता ही ऑलरेडी हैं क्योंकि इतना ऑयल डलता नहीं है ना। मेरे लिए ना इकनॉमिकल बोलना इज़ नॉट ओनली कि सस्ता है, कीमत सस्ती है। आप अक्सर ये भी देखा करें कि कीमत सस्ती होती है पर क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि आपको डबल चीज़ उठानी पड़ जाती है। पर क्या होता है, पड़ तो उतने की चीज़ रही होती है आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राइस के साथ साथ यूज़ में आपको बड़ा इकनॉमिकल पड़ जाता है कि आप यूज़ भी थोड़ा कर रहे होते हो और क्या कहते हैं लंबा चलता है, मतलब उस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, हमने गार्लिक डाला ऑयल में और देखें इसने फटाफट अपना जो है ना अरोमा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग एक प्याज ऐड करेंगे, थोड़ी सी आंच में हल्की कर दूँ। अच्छा जी, साथ साथ ना मैं जब तक इसको मिक्सिंग कर रही हूँ ना, मैं आपको बताऊँ कि आज भी हम लोग लाइव कॉल्स ले रहे हैं और टेक्स्ट का भी हम लोग कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं वाउच 365, इनकी एप्लीकेशन है और उस पर आप लोग जाकर आराम से लाइक अगर इनको आप अगर ये जीतते हैं तो आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप स्कैन करेंगे और आपको बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर्स मिलेंगी। किस किस के ऊपर, आप कपड़ों पर, खाने पीने पर, हेल्थ से रिलेटेड मज़े करें आप लोग भाई, इंजॉय कर सकते हैं। साथ में हम दूसरा दे रहे हैं NX का आज हैंडी मीट मिंसर, नाइस। आगे बड़ा ये काम आने वाली चीज़ें, आगे तो बड़ी छोटी ईद तो ख़त्म, बड़ी ईद। अच्छा, इसके अलावा हम लोग दे रहे हैं 2 वाउचर्स लेजेंड होटल इस्लामाबाद और जो है ना अवारी होटल के। ठीक है, तो सवाल मैं कर लेती हूँ आप लोगों से। सवाल ये है कि मुझे कोई से 5 चटनियों के नाम बताएं। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, जो जवाब देगा उनको इसमें से कोई सा भी एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल करें। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं इस तरह से सवाल करती हूँ, लाइव कॉल्स आती हैं,
सब इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, ये बड़े मज़े की चीज़ होती है। चलें, इसमें मैंने कॉर्न्स भी ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये छोटा छोटा हमने चॉप किया हुआ था शिमला मिर्च। इसको भी हम ज़रा हल्का सा करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च ना बहुत जल्दी गल जाए तो फिर कड़वी होने लग जाती है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो हम लोगों ने सॉस बनाई थी, ठीक है। ये ज़बरदस्ती सॉस इसके अंदर ऐड हो गई। ये देखिए ना, नॉर का ये है कि बच्चे भी शौक़ से इसकी हर प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं शौक़ से। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को चिली गार्लिक पसंद होती है, कुछ लोग टमाटो केचप वाले होते हैं। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखा है ताकि बड़ा ज़बरदस्त हो। वी हैव अ कॉलर, सनोबर फ्रॉम खैरपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शेफ आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। आपके कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा शो करती हैं। थैंक यू सो मच सनोबर। मैम आपसे कोई सवाल है? हाँ, आज सवाल है। आज सवाल ये है कि मुझे कोई सी 5 चटनियों के नाम बताएं। चटनियों के नाम? आसान सा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, वो क्या पुदीने की चटनी हो गई, हरी धनिया की चटनी, इमली खजूर की चटनी, बहुत सारी चटनी है। सनोबर आपको तो इतनी सारी चटनियों के नाम पता है। चले, आपका नाम नोट कर लिया गया है, आपको टीम की तरफ से कॉल आएगी। अगर आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं शो से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। आप सब फरमाइशें पूरी कर देती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। चले जी, ये थी हमारी प्यारी सी कॉलर सनोबर, और अच्छा लगता है जब आप तारीफ़ करते हैं और बताते हैं। अच्छा ये देखिए, ऑलरेडी सॉस बड़ी ज़बरदस्ती गाढ़ी हो गई एंड ट्रस्ट मी इट स्मेल्स लाइक कि ये जो है ना वो है प्रॉपर पिज़्ज़ा सॉस है और उस तरह से स्मेल कर रहा है। बड़ा खूबसूरत सी इसकी खुशबू हुई है। थोड़ी सी और इसकी हम सॉस गाढ़ी करेंगे, फिर हम इसकी पिज़्ज़ेटा की ना टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग क्या होगी ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, या पहले हम लोग चेडर चीज़ लगा लेते हैं। चेडर चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ऑलपर्स की। अच्छा, आपको मैं एक ज़रा क्वालिटी बताना चाहती हूँ ऑलपर्स मैं क्यों रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, क्योंकि ये बनता है बिल्कुल प्योर। अब जिस तरह समटाइम्स क्या होता है मार्जरीन भी डाल दिया जाता है, या जिस तरह उसको वो क्या कहते हैं, जब चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है ना तो वो एक आई फॉरगॉट द नेम, बट वो बड़ा यूज़ होता है जिससे चीज़ बनती है ना। जैसा लेमन कर्ड करने के लिए हम लोग लेमन यूज़ करते हैं, तो वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका टेस्ट भी फील हो रहा होता है। अमेरिकन चीज़ भी अच्छी होती है, बट आप उसका कलर देखें तो मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगी थी, चाहे इसकी आप चेडर चीज़ उठा लो या आप इसकी मोज़रेला उठा लो। चलो मोज़रेला ऑलरेडी थोड़ा सा वाइट कलर में होता है, बट चेडर मोस्टली ना आपने देखा होगा पकने के बाद भी ना येलोइश में आ जाता है। सो इट गिव्स सच अ गुड कलर और उसका टेक्स्चर एंड एवरीथिंग। ऑलपर्स जो है ना इस वक्त इस तरह से ब्लॉक्स में मिल रहा है। ये चेडर है, ये मोज़रेला है। अब मैंने क्या किया, इसको श्रेड करवा के रखवा दिया। अब ये देखें आफ्टर श्रेड ये कितना खूबसूरत, और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हुआ हुआ। एंड यू नो इट्स फुल ऑफ मिल्क। इट्स लाइक पूरा आप कह लो एक गिलास आपने दूध का पी लिया या आपने चीज़ खा ली, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो बच्चे वैसी चीज़ के कितने शौकीन होते हैं, तो अच्छा नहीं है कि आप उनको इस तरह की कुछ दे दें कि वो शौक़ से खा भी लें और आपका भी काम हो जाए, है ना। चलें, अब इसके ऊपर मैं चीज़ लगा रही हूँ हल्की हल्की। ये हमने हल्की हल्की लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया, ताकि ना जो सॉस है ना गरम गरम है ना इसके ऊपर स्टिक कर जाएगी। सही अच्छी वाली चेडर चीज़ है ये, मज़ा आ रहा है रखने में भी ना। इसके ऊपर पता लग जाता है ना क्वालिटी, बिकॉज़ हम लोगों की रोज़मर्रे का काम होता है ये, तो हम लोगों को पता होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ क्या है, अच्छी क्वालिटी की कौन सी हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। एवरीडे यूजेज के बाद ना आपको आदत हो जाती है। ठीक है, अब मैं इन सब की टॉपिंग करूँगी। ओए होए ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना, ट्रस्ट मी। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है, मैं तो बोलूँगी आज ही बनाएं इफ्तार में। ईजी पीजी रेसिपी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉपिंग नहीं करूँगी वरना गिरने लग जाएगा सब कुछ। ये वाला भी कर लेते हैं इसी तरह हम। देखा, इस वजह से ये स्टिक करी है। अच्छा, सॉसेजेस आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और बात बताती जाऊँ कि क्या कहते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक डोनेशंस कर रहे हैं ना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं डोनेट करने में
और उनको ये है कि बस आखिरी अशरा जितनी नेकियां हम कमा लें। तो आप किसी ऐसी जगह दें जहाँ पे आपका वाकई में लगे और आपको पता हो कि ये राइट जगह पे जा रहा है, राइट बंदे को पहुँच रहा है या राइट प्लेस पर जा रहा है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ज़रूरतमंद जो ये जो होते हैं ना, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं जो फ्री इलाज कर रहे होते हैं, और उस तरह से आप उधर भी डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल शिफा ट्रस्ट का आपको पता होगा ना, तो अल शिफा ट्रस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना आई हॉस्पिटल है, और आपको पता है ये आई कैंसर ट्रीटमेंट भी करते हैं। चलें, अगर आप चाहें तो आप उधर भी डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख रहे होंगे आज हमारे साथ कोका कोला है, ठीक है जी, तो आप कोका कोला को भी डोनेट आप ये लोग क्या लेकर आए हैं, आप इनकी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर सब देख रहे होंगे, चल रहा होगा ना। मैं जब भी गुजरती हूँ ना तो लिटरली मेरी नज़र पड़ती है, उस पर लिखा होता है 1 बॉटल इज़ इक्वल्स टू डोनेट 1 मील, ठीक है। तो बड़ा वो अच्छा लग रहा होता है। तो जब मैं अपने शो पर ये बात कर रही हूँ ना तो लिटरली मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि कोका कोला ने क्या अभी ये नई शुरू की है इन्होंने जो है ना रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर। अच्छा, मैं इसको ज़रा बेक करने रख दूँ, फिर मैं बात कंप्लीट करती हूँ। इसको सिर्फ ऊपर से हमने हीट देनी है ताकि जो है ना ये हल्का सा वो हो जाए, उस पर हम लोग मोज़रेला लगा देंगे, थोड़ा सा ज़रा 2 मिनट के लिए देंगे ताकि ये स्टिक कर जाए, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम मोज़रेला लगा लेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कोका कोला ने रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त सा इन्होंने काम शुरू किया, और वो ये किया है कि अगर आप एक बॉटल कोका कोला की लेते हैं तो कोका कोला 1 मील डोनेट करेंगे। वो अब कैसे करेंगे, वो ये लोग दस्तरखान लगा रहे हैं रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर। जो फ्लड रिलीफ विक्टिम थे जितने भी 2022 के, उन लोगों के देखें ना अभी कितनी मुश्किल से गुजरे, ऑलरेडी कितना महंगाई हुई है, तो उन लोगों को प्रॉपर जो है ना मील डोनेट ये लोग कर रहे हैं, खाना पीना इनका देख रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी तरह अफ्तारियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्प आउट कर रहे हैं। चले लेते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं, और तब तक मैं मोज़रेला उसके ऊपर टॉप कर चुकी होंगी और लास्ट बेक कर रहे होंगे, ठीक है। वापस आके इसकी फाइनल सर्विंग करते हैं। वेलकम बैक। मैंने कहा जल्दी से ज़रा हम लोग पहन लेते हैं एप्रन, बंद नहीं हो रहा मेरे से पीछे से। मैंने कहा अच्छा सा ज़रा बनाना है ना, अभी चाट की बारी आ गई है। आपको पता है दही को विस्क करने में पटक पटक करके मेरा यूनिफॉर्म सारा ख़राब होगा, तो मैंने कहा रिप्रेजेंटेबल लेने के लिए आज हमने पहना है ज़बरदस्त सा एरियल का जो है ना एप्रन। ये भी पहन के देख लेते हैं, ठीक है। चलें, अब ना चाट बनाना बड़ा आसान है और बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं दही, क्योंकि नॉर्मल दही मिलता है, ठीक है। साथ में इसको हम अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। मैं सवाल ज़रा दोबारा से कर लूँ, लाइव कॉल पे या टेक्स्ट पर आप बता सकते हैं इसके जवाब। और सवाल ये है कि मुझे कोई सी भी 4 या 5 चटनियों के नाम बताएं, और जो मुझे सही नाम बताएगा उसको मिलेगा। एक तो हम दे रहे हैं वाउच 365 की एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका क्या है सीन, इसका ये है कि बाय 1 गेट 1 फ्री जो है ना, इसकी ऑफर्स चल रही हैं बड़ी ज़बरदस्ती, जो आपको कपड़ों के ऊपर, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड या फिर खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारी ऑफर्स इनकी चल रही हैं। और ये कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में और बहुत सारे और दीगर जो है ना सिटीज़ में इस वक्त अवेलेबल है, इवन मुल्तान में अवेलेबल है। तो आप ये अवेल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपने लाइव कॉल करनी है और आप जीतेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा वाउच 365 की एप्लीकेशन। साथ में दूसरा हम दे रहे हैं एनिक्स का हैंडी मीट मिंसर। हैंडी मीट मिंसर आपको पता होगा, गोश्त का कीमा बनाने वाली मशीन जो आपने ईजिली हाथ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास वाउचर्स हैं, एक हमारे पास है अवारी होटल का और दूसरा हमारे पास है लेजेंड होटल इस्लामाबाद का, ठीक है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर कोई इस्लामाबाद में रहता है तो वो कॉल करे और अवेल करे। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल बड़ी इजी एंड क्विक और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए हाफ़ क्रश्ड क्यूमिन्स हैं, ज़ीरा, ठीक है। थोड़े से आपने क्रश कर लिए, थोड़े से नीचे चाट मसाला डाल देते हैं, ठीक हो गया। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे चीनी मैंने पिसी हुई ली है ताकि घुल जाए इजीली ना, बड़े मज़े की लगती है। चाट मसाला थोड़ा सा और जो है ना इसमें हम ऐड कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक हो गया। ये हमारा ज़बरदस्त सा दही बन गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चने हमने बॉईल करके रख दिए थे,
देखें। अच्छा, अगर आपने अपना दही गाढ़ा करना है ना, आप इसके अंदर मलाई ऐड कर सकते हैं या कुछ इस तरह से, लेकिन ऑलरेडी इतना हैवी हो जाएगा ना, अभी बड़ी ज़बरदस्ती हमारी पापड़ी चाट रेडी होगी। तो इसका एक तो हमने ये बना लिया, अब इसकी सिर्फ करनी है हमने ज़बरदस्ती असेंबलिंग। ज़रा मैं नज़र डालूँ हमारी पिज़्ज़ेटा के ऊपर, पिज़्ज़ेटा इतने अच्छे बन रहे हैं, कलर भी बड़ा प्यारा आ रहा है। थोड़ा सा रह गया, फिर हम अपने पिज़्ज़ेटा निकालेंगे, उसकी सर्विंग करेंगे। ये हमारे पापड़ी चाट की ना थोड़ी सी इसकी हम लोग थिकनेस बढ़ाएंगे। वो क्या करेंगे कि हम इसमें क्रीम थोड़ी सी ऐड कर देंगे या दही और ऐड कर देंगे और इसको हम हल्का सा प्यारा सा थिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ कि आपने देखा होगा ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा गिफ्ट हैम्पर पड़ा हुआ है और ऑलरेडी इसके जो विनर्स हैं ना लास्ट थर्सडे के अनाउंस कर दिए थे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर मिले तो आप भी कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं। और आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये करना है कि आपने ऑल पर्पस चीज़ कोई सी भी इन दोनों में से या जो भी इनकी वैरायटी आई हुई है आपने यूज़ करनी है और वो यूज़ करके आपने कोई अमेजिंग सी रेसिपी बनानी है और व्हाट्सएप नंबर जिस वक्त चल रहा होगा आपने उसके ऊपर सिर्फ भेज देना, ठीक है। कोई कॉल नहीं करनी, कोई टेक्स्ट नहीं करना लाइव में, वो इसमें फिर आप कंपटीशन का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक हो गया। चले जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं पापड़ी डालेंगे, इसके अंदर हम सेव की ग्लाइन करेंगे, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इमली की चटनी और साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त सी वैरायटी आई हुई है हमारी नौर की ग्रीन चटनी। मैंने आपको बोला है ना, नौर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत इकनॉमिकल भी है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती सारी अपनी सॉसेस की रेंजेस, फिर इन्होंने अपनी स्टॉक की रेंजेस, इवन चिकन पाउडर में है अवेलेबल, चिकन क्यूब में अवेलेबल है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जब आपने चिकन क्यूब बना रहे होते हैं ना तो आपको पहले से पानी में इसको घोल कर इसका स्टॉक रेडी करना होता है। चिकन पाउडर जो होता है फटाफट डालें और बना सकते हैं। चलें, वी हैव अनदर कॉलर, फहमीदा फ्रॉम दादू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, अच्छे की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। बिल्कुल। और मैं खुश भी बहुत हो रही, मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है। अच्छा, नहीं मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी भी आपसे पहली बार बात हो रही है। जी जी, पुदीने की चटनी, हरे धनिया की चटनी, कच्ची केरी की चटनी, इमली की चटनी, फहमीदा, मैंगो की चटनी। जबरदस्त। हाय हाय, तो सारे तोहफे आपको चले जाएंगे ऐसे तो हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? अल्लाह करे एक मिल जाए मेरे लिए बहुत है। चलें, आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आपने कोई फरमाइश करनी है, आप चाहती हैं मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? फरमाइश हमेशा की तरह आप सब पूरी करके देती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चले चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं और ज़बरदस्ती असेंबलिंग करते हैं अपनी डिशेस में। हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फुल, मैंने तो फुल लोडेड बना दिए। मैंने कहा आज इनकी सॉस चेक करनी है तो ऐसे तो नहीं, बस थोड़ा सा डाल दूँगी। आज मैंने सही लोडेड बना दिए। सब बोल रहे थे आज तुमने बहुत भर दिए, तो मुझे मज़ा आ रहा था भरने में, क्योंकि जो खाएंगे ना वो खुद बोलेंगे सही किया। अभी मैं आपको ना एंड में इसको काट के भी दिखाऊंगी कि इसकी मोज़रेला की थ्रेड्स कितनी ज़बरदस्त हैं। लिटरली जब मैं उठा रही थी ना इसको ट्रे के ऊपर से, तो वो उस वक्त ऐसे ऐसे करके ना इसकी थ्रेड्स हो रही थी। और मोज़रेला का सबसे ज़्यादा मज़ा यही होता है, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया इसमें, ये पापड़ी हो गई, ये हमारा सेव हो गया, ये हमारी इमली की चटनी हो गई, आलू हो गए और साथ में हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी, जो कि इसको बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्प्लीमेंट करेगी, नौर की ग्रीन चटनी। अब यही तो मज़े हैं नौर के कि आप लाइक हम लोग जिस तरह से फ़लानी चटनी बना रहे होते हैं, नमकानी, इतनी मेहनत करके इतनी चटनियाँ हम जो रेडी कर रहे होते हैं, बेस्ट तरीका ये कि आप उसको आराम से आप ये ख़रीदें। ज़रा नौर की इकनॉमिकल भी है, महंगी भी नहीं है और आपको इजीली टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त दे रही होती है। जब मेहमान आए होते हैं ना, आप फटाफट इसको चाहे तो डिप्स की तौर पे निकाल लें या आप डायरेक्ट भी, इनकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं ना कितनी ईजी है। आपने इसको मज़े से एक हाथ से ऊपर से खोलना है, कुछ वो भी करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से गिर रहा है, आपने इसको खोलना है, साइड से खोलना है तो कपड़े गंदे हो रहे हैं, नहीं भाई। बेस्ट बात है इनकी ये, ठीक है। अभी मैं सोच रही थी कि कौन सा ग्लास पहले रेडी करें, थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए ना, ये 3 कर लें। अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम एक लेयर लगाएंगे वाइट की, ठीक है। इसकी लगाते हैं लेयर पहले।
इसके साथ हम बड़े मज़े में और इन्जॉय करते हुए कोका कोला पियेंगे, ठीक है, इफ्तार के टाइम। और कोका कोला मैंने भी काफ़ी बॉटल्स ले ली हैं और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं और डोंट मिस इट, ये चांस। देखें ना, आप कोका कोला भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में आप एक कोका कोला को रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर एक मौका भी दे रहे हैं कि वो कितने ऐसे लोग जो सब चाह रहे होते हैं कि वो हमारी तरह की इफ्तारी करें, उसको इंजॉय करें, उनके दस्तरखान ऐसे सजा रहे हैं ना वो, तो एक नेकी का काम ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वी हैव अ कॉलर, कमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। रेसिपी जो ये पिज़्ज़ा बनाया आपने, पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। थैंक यू, आपने ट्राई करनी है क्योंकि शवारमा भी हम इसी ब्रेड से बना रहे होते तो अच्छा है, कुछ नई चीज़ हो जाएगी। जी जी बनाऊंगी ना तो फिर आपको बताऊंगी कैसे बनाए। डन डन डन, आपने मुझे बताना है। सवाल का जवाब आपके टमाटर चटनी, धनिया चटनी, पुदीना चटनी, हरी मिर्च चटनी, लहसुन चटनी, आलू बुखारा चटनी, इमली चटनी, क्या बात है, क्या बात है आपकी। एक हम मूंगफली की चटनी भी बनाते हैं। अच्छा, मूंगफली की चटनी भी, ज़बरदस्त। मूंगफली और मिर्चों को पीसते हैं। अच्छा, आपको तो सही वैरायटी पता है चटनियों की, क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी मुझे वैरायटीज़ बता दी हैं और आपका नाम हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह आपको कॉल या टेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम आवर टीम। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो आप क्या क्या जीत सकते हैं। आप एनेक्स का हैंड मीटर मिंसर जीत सकते हैं, हैंडी मीट मिंसर, और साथ में वाउच 365 के ज़बरदस्ती एप्लीकेशन जीत सकते हैं, ठीक है। आपने अगर ये चीज़ें जीतनी और साथ में आप आवारी होटल का भी आप क्या कहते हैं वाउचर, और इसका इस्लामाबाद लेजेंड होटल का भी आप ज़बरदस्त सा वाउचर जीत सकते हैं। उस पर क्या होगा, आपको वहाँ पे बाय वन गेट वन का वाउचर मिलेगा। आप अपनी कोई भी फैमिली के मेम्बर को ले जाएं और मज़ेदार सी इफ्तार एंजॉय करें, ठीक है जी। एक तो हमने कर दिया, अब इसको हमने डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, ठीक है ना, एक जैसा नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आता। कुछ हमने इस तरह से कर दिया आपके सामने। मैंने इसके अंदर ग्रीन चटनी डाली, नॉर की ग्रीन चटनी सीधी करके रखते हैं, ठीक है। इन्होंने कितनी खूबसूरत सी इसके अंदर थोड़ा सा इसमें ग्रीन नज़र आ रहा है, वाइट नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो नज़र, ऊपर से देखिए चने भी नज़र आ रहे हैं। सेव आपने ऊपर और भरनी है तो आप ऊपर और भर दें और आप मज़े से स्कूप करके ना इसको एंजॉय करके खा सकते हैं, है ना। अच्छा आइडिया है ना। अब दूसरा हम बनाते हैं, उसके अंदर हम पोटैटोज़ भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, नीचे पहले हम थोड़ा सा दही लगाएंगे इसमें, इस तरह से दही लगाया। फिर हम इसके अंदर हम तो ये भी डाल देते हैं, चने भी रच के डाल देते हैं वैसे, ताकि ना बैठ जाए ऊपर। ठीक हो गया, ये देखिए चने हो गए। अब इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देंगे, देखें अभी इमली की चटनी भी इसके ऊपर बैठ के बड़ी प्यारी सी नज़र आने लग जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग आलू लगा लेते हैं। आप देखें ना कितना इजी तरीका और मज़ेदार सा कि मज़े से चम्मच पकड़ें और स्कूप करके खाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप डाल रहे हैं, वो आप मेहनत कर रहे हैं। नॉर की ग्रीन चटनी इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने उल्टा रखा तो मैंने एक चीज़ देखी, इस पर देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, फिर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग इज़ रिटन। तो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि नहीं ये थोड़ा फैटी हो जाएगा, घर की चटनी ठीक होती है, तो वो ऊपर से इसको देख सकते हैं, लाइक इजीली पढ़ सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। वैसे मुझे तो अच्छी नहीं की लगती है, बड़ी ज़बरदस्त। ये देखिए ना कलर्स भी कितने खूबसूरत वो दिखा रही है। ठीक है, इधर मैं साइड से साफ़ कर लूँ इस तरह से। अच्छा, इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, साइड पे सेव डाल देते हैं। अच्छा, मैं प्लेटिंग्स ना आप लोगों के सामने इसलिए कर रही होती ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो आप लोग किस किस तरह से कर सकते हैं। देखें थोड़ा सा मेसी हो रहा है, ये हमने यूँ किया। बीच में हम पापड़ी डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है,
थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे, यूं। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं और चलते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक मेरा लास्ट बोल भी रेडी हो चुका होगा। फिर कुछ बातें करते हैं और शो के एंड करते हैं ज़बरदस्त सा। पापड़ी चाट। अज्जा: पापड़ी 20 से 25 अदद, योगर्ट प्लेन होल मिल्क 1 कप, चीनी 1 चाय का चमचा, हरी चटनी 1/3 कप, इमली सॉस 1/3 कप, उबले चने 3/4 कप, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सेव 1 कप, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: बड़े बोल में दही और चीनी विस्क करें कि वह स्मूथ हो जाए। आलू और चने उबाल लें, आलू के क्यूब्स काटें। अब 10 से 15 पापड़ी को सर्विंग प्लेट में डालें, उन पर उबले चने और आलू क्यूब्स डालें, फिर ऊपर दही शामिल कर दें। अब पिसा जीरा, चाट मसाला, काला नमक और कश्मीरी पिसी लाल मिर्च छिड़क दें। उसके बाद हरी चटनी और फिर इमली की मीठी चटनी डालें। आखिर में पापड़ी चाट पर सेव और कटा हरा धनिया डाल दें। पिज़्ज़ा आटा। अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, कनौर केचप 1 कप, उबले सॉसेजेस स्लाइस 3 अदद, कनौर चिली गार्लिक सॉस 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे क्रश्ड 4 अदद, काले जैतून स्लाइस आधा कप, मोज़रेला चीज़ रेशा 1 कप, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, पीटा ब्रेड हॉट डॉग बन हस्बे ज़रूरत, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, चेडर चीज़ रेशा 1 कप, कॉर्न आधा कप, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, बारीक स्लाइस प्याज 1 अदद, हेलपिनो स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके क्रश लहसुन के जवे डालें। अपने पीटा ब्रेड या हॉट डॉग बन पे फैला के ग्रिल पर टोस्ट कर लें। तेल में क्रश्ड लहसुन सौते करें। अब कनौर टोमेटो केचप, कनौर चिली गार्लिक सॉस, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च और उबले सॉसेजेस स्लाइस मिक्स करें। अब इसमें सब्जियां शामिल करें, फिर स्लाइस प्याज डाल के चूल्हा बंद कर दें। मिक्सचर को बन पर फैला दें, ऊपर चीज़ और हैलेपेनो डालें। अवन में चीज़ पिघल जाए तो निकाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। मेरे से वेट नहीं हो रहा था, मैंने कहा जल्दी से ज़रा कोका कोला डाल दे, क्योंकि पिज़्ज़ा के साथ तो यही मज़े का लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, आप ज़रा इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। कोका कोला सबसे अच्छा है। मैं क्योंकि ख़ुद कोका कोला फ़ैन हूँ तो मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ इसकी, और अब मैं डबल फ़ैन हो गई हूँ क्योंकि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा दस्तरखान लगाना शुरू किया है। और अगर आप एक कोका कोला की बॉटल लेते हैं तो ये कोका कोला एक मील डोनेट करेगा वो सारे लोग जो इफ्तार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छी, या जिस तरह से जो फ्लड विक्टिम्स थे 2022 के, उन सब को हेल्प आउट कर रहे हैं। कैसे दस्तरखान लगा रहे हैं, ज़बरदस्त से इफ्तारियाँ बांट रहे हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू। ठीक है, चले जी, ये अभी नहीं पीऊँगी मैं, इफ्तारी में इंजॉय करूँगी। और साथ में मैंने सोचा एक और ड्रिंक बना लेते हैं। तो ज़रा इधर को आ जाते हैं और देखें, मैं आपको दूध तो नज़र आ रहा होगा, पर आपको बताइए ये हम लोग ने लाल वाला शरबत बना रहे हैं आज। तो अब इस सबसे मज़ेदार और इजी तरीका ये होता है, जब आप बैठे होते हो बोलते हो शरबत बनाना भूल गए, पर शरबत भी तो इस तरह का होना चाहिए कि आप उसको इंजॉय भी कर सको। तो ऑलपर्स सबसे बेस्ट क्वालिटी, आपको पता है ऑलपर्स का जो दूध होता है कितना थिक है, मेरे घर में भी ऑलपर्स ही यूज़ होता है, तो आई नो कि इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, ऑलपर्स का दूध डालना है। तो ये होगा कि चलो आप इसकी तासीर भी दूध की आपको पता है ठंडी होती है, जो ठंडा दूध होता है, तो वो ये होगा कि आपका जो भी फ्राइड फूड या जो भी आपको अंदर तेज़ाबियत हो रही होगी वो हज़म हो जाएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स डाल देंगे। चलो पहले हम लोग लाल शरबत डालते हैं जी। लाल शरबत हम इसके अंदर ऐड करते हैं, इस तरह से करते हैं अपने ये टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये ऑलरेडी इतना मीठा है कि हम शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, सही है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसमें ऐड करेंगे हम आइस क्यूब्स, डायरेक्ट डालते हैं। आए हाय, ये सबसे ज़्यादा मज़ा पीने का इसका आ रहा है। ठीक है, चले जी, अब हम लोग अनाउंस करते हैं हमारे आज की लाइव कॉल के विनर्स। इसको हम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा लगेगा।
ठीक है, हमारे विनर्स कौन है? लेजेंड होटल इस्लामाबाद की विनर है हमारी तबस्सुम फ्रॉम फैसलाबाद। हमारी फिर जो दूसरी विनर है नौरीन अवारी के लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। NX की हमारी विनर है सनोबर फ्रॉम खैरपुर। सनोबर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और 365 वाउच 365 की हमारी विनर हैं समरीन फ्रॉम मुल्तान। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ शो एंड करते हैं। चलें ज़रा मैं इसको साइड पे कर दूं बिकॉज थोड़ा सा हमारा वो सारा स्टाइल ख़राब हो रहा है, ठीक है। इसके साथ शो हम लोग अपना ज़रा एंड पे करते हैं। और मैं आपको लास्ट फिर बताती जाऊं कि जो लोग इस वक्त ऑलपर्स के कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं प्लीज़ वो कॉल या टेक्स्ट नहीं करें। उन्होंने क्या करना है कि व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त चल रहा है ना उस पर उन्होंने क्या करना है, पिक्चर विद द चीज़ दे आर यूजिंग, उस चीज़ को रखेंगे, साथ में पिक्चर लेंगे जो भी रेसिपी उन्होंने बनाई होगी और वो इस व्हाट्सएप नंबर पर पिक्चर भेज देंगे। दैट्स इट। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह कल कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।